क्लियर सर? देखिए अब एक सवाल देखिए, ये तो आपको उसी में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, बच्चा फिर कंफ्यूज। देखिए जरा स्लाइड में डिनोटर में क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका देखिए, x इज इक्वल टू, जो शर्ट दी है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आपका नाम फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अगर ये नहीं भी देता तो भी आपको 1/x निकालना होता। ये मैं आपको समझाने के लिए इसको निकाल रहा हूं, और उसके बाद देखिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए भी बता रहा हूं। तो नाउ देखिए जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो नाउ x इज इक्वल टू नाउ 3 प्लस 2√2 सर्ड है, और फिर बाहर से देखो सर्ड है। सर्ड के अंदर तो बिल्कुल भी आपका बाइनोमियल है। अब अगर ये सर्ड नहीं होता, मतलब ये खाली नंबर सर्ड होता, ये अगर ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं होता बहुत इजी हो जाता, जैसे हमने पिछला सवाल किया था। स्ट्रेट वे आई सेड टू यू प्लीज फाइंड आउट 1/8। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ना देखो x इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर है ना, देखो ये आपको 2√2 दिखाई दे रहा है। आप क्या करें, 2√2 दिखाई दे रहे हैं तो ब्रेक 3 into 2 पार्ट्स, इस 3 को 2 पार्ट्स में आप ब्रेक कर दीजिएगा। तो ना ये 2 प्लस 2√2 एंड ना प्लस 1 लिखिएगा। ये क्यों किया हमने ना, देखो ये फॉर मेकिंग अ सुटेबल आईडी, या यूजिंग अ सुटेबल आईडी भी आप लिख सकते हैं। आपका देखो फॉर यूजिंग अ सुटेबल आईडी, क्योंकि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रिमूव दिस स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को हटाना हमारी पहली प्रायोरिटी थी, और ये कैसे हटा, जब हम 3 को हमने ब्रेक कर दिया। देखिए आपका नाम, अब सुटेबल आईडी का मतलब देखिएगा आप a² प्लस ये देखिए 2ab और प्लस b²। ये देखो मैं इसको रूट के अंदर लिख रहा हूं, देखिएगा नाउ इज इक्वल टू, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए रूट के अंदर देखिए, and now means a plus b का whole square means a plus b is written twice। ये देखिए now a plus b into a plus b, and after making a pair of 2 now a plus b is out। एक तो ये सिंपल हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब आप सॉल्व कर रहे हैं और आप nth रूट ऑफ आपने a लिखा है आपका। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये रूट में है तो ना देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कन्वर्ट किया जाता है आपका हमेशा 1/2 में, 1/2 में। क्यूब रूट होता तो 1/3 में, फोर्थ रूट होता तो 1/4 में, फिफ्थ रूट होता तो 1/5 में। तो ये तो बचपन से हम ये देखो, तो आप क्या करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² को आपने ऐसे लिखा, और उसके बाद आपने क्या किया, इसको देखो ये मैंने नीचे फिर स्टेप और में लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर तो है, दिस स्क्वायर रूट इज कन्वर्टेड इनटू 1/2। नाउ 2 इज कैंसिल बाय 2, तो ना देखो a प्लस b की पावर 1 का मतलब a प्लस b। तो नाउ सी सर राइट इट अकॉर्डिंग टू आईडी, आईडी के अकॉर्ड आपने देखो, तो नाउ x इज इक्वल टू, सर ये देखिएगा a, दिस इज √2 का स्क्वायर, 2 को मैंने लिखा √2 का स्क्वायर, a² बना दिया मैंने, देखिए आपका नाम इसको। नाउ देखो फिर b मैंने 1 का स्क्वायर आपका देखो ना, प्लस 2 आपके पास फॉर्मूले में होता है आपका देखो ना, एंड द वैल्यू ऑफ आपका नाम दिस a इज √2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1। आप देखो ये 2 प्लस 2√1 को हमने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी बाहर का स्क्वायर रूट हटाना था। ये स्क्वायर रूट कैसे हटा, क्योंकि
किया इसमें, और फिर 2 को मैंने देखो आपका नाम √2 का स्क्वायर लिखा। तो नाम देखो x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये देखो a एंड नाउ प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब वह a इज इक्वल टू आपका √2 है और b इज इक्वल टू आपका देखिए it's 1। सो नाउ x इज इक्वल टू देखो या देखिए आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, ट्वाइस यू कैन राइट, या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका देखो √2 प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2। n तो रूट आपका हमेशा कन्वर्ट होता है 1/n में, इससे ही आपका कैंसिल हो गया। तो देखो x इज इक्वल टू √2 प्लस 1। देखिए कभी कभी ऐसे सवाल भी आपको होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं। अब आपका x जब आ गया तो हमारी दूसरा आपने क्या करना, हमने इसको निकालने के लिए भी हमें 1/x निकालना पड़ेगा। इसमें से दिया हुआ है लेकिन आपको हमेशा 1/x निकालना ही पड़ेगा। तो ना दो इसका b पार्ट। अब आपका 1/x इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1। ये अब देखो ये पहले भी बाइनोमियल था, अब भी बाइनोमियल है आपका। ना देखो दिस इज द नाउ इट इज आल्सो बाइनोमियल, दिस इज अब rationalizing the denominator। तो ये 1/x बिल्कुल कंटिन्यू में लिखिएगा सर, 1/√2 प्लस 1 and its alternate conjugate is √2 minus 1 upon √2 minus 1। Am I right sir? Yes sir। Now देखो a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। So now 1/x is equal to √2 minus 1 upon a plus b into a minus b, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये देखिएगा where a is equal to √2 और b is equal to 1। तो now this 1/x is equal to √2 minus 1 upon √2 का कंप्लीट स्क्वायर is 2 minus 1। तो 1/x is equal to now देखो ये √2 minus 1 upon is 2 में से 1 गया। So final value of this 1/x is equal to it's coming आपका देखो ना e। पहले आपने इसको क्लैरिफाई करके x की वैल्यू निकाल दी। x तो ऑलरेडी था ही, लेकिन इस साइड को हटाने के लिए, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपने 3 को स्प्लिट किया 2 और 1 में, एंड यू हैव मेड दिस 2 √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज ऑलरेडी 1। By applying suitable ID means a square plus 2ab plus b square, the value of a was this one and the value of b one this one. So now finally the result of x is coming √2 plus 1. By finding this x plus √2 plus 1, it is very mandatory to finding 1/x. It was only possible when you are keeping the value of this √2 plus 1 in the denominator, and after rationalization, what the result you have 1/x is equal to this one. अब देखिएगा आपका ये आपको स्क्वायर निकालना है, इसका निकालने के लिए थर्ड स्टेप में आपका देखिएगा ना। अब आपको मैंने कहा था कि x plus 1/x आप हमेशा निकाल लीजिएगा। The value of x is now see is √2 plus 1 and now 1/x is √2 minus 1। See ये आपका from equation number 1 in equation number 2, इससे आपका नाम देखो दिस x की वैल्यू ये आ गई 1/x की, this alternate sign can say now x plus 1/x is equal to 1√2 and 1√2, इसको 2√2 हो जाएगा। देखिए आपका 1√2 and 1√2 is 2√2। Is it clear sir? now देखिए बस अब आपको स्क्वायरिंग कर दीजिएगा इसको। देखो ना स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो ना x plus 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का भी होल स्क्वायर। ये देखिएगा दिस a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू नाउ 2√2। ये देखिए a इज इक्वल टू पार्ट x और b इज इक्वल टू 1, सॉरी नाउ a प्लस b लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो नाउ x का स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x plus 1/x का whole square is equal to 2 2s are 4 and √2 is a complete 2। a plus b का whole square, a square plus 2ab, x is cancelled by this।
So now x square plus 2 1 are 2. Now 1 का square is 1. X का square x square. Now 4 2 are 8. Now x square plus 1 upon x square. This 2 will move on the right hand side by changing a sign which is known as OT on transparent. So now x square plus 1 upon x square is equal to now. Oh, it's 2. Sorry. तो कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आपको ये रूट के अंदर दिया है। अब हो सकता था यहाँ पे अगर बाई द वे 5 होता, रूट 5 3 की जगह में, और यहाँ भी 2 रूट 5 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो उस समय आप अपनी प्रायोरिटी लेवल्स को पहले आप देखो कि आप ये जो नंबर होगा जो शर्ट के साथ लगा हुआ प्लेन नंबर होगा, इस नंबर को पहले आप ब्रेक करो जिससे कि आपका सुटेबल फॉर्मूला आपका हमेशा बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। अगर ये माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। x की वैल्यू गिवन थी, इसमें आपको ये वैल्यू, अगर ये नहीं भी दिया होता, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो भी आपको 1 अपॉन एक्स निकालना था। ये अच्छा है कि इसमें इसने x प्लस 1 अपॉन एक्स दे दिया आपका, देखो ना। तो आपको सबसे पहले ये रूट हटाना है। फॉर रिमूविंग दिस सर्ड या रेडिकल साइन, ये 3 को आपने क्या किया, स्प्लिट किया 2 और 1 में आपका ना, देखो। और उसके बाद ये 2 को आपने रूट 2 का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है कि ये इसके साथ आपका कंप्रोमाइज करके, कोऑर्डिनेट करके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको बना देना। और जब ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 चीजें, एक तो आप स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a प्लस बी निकल करके सीधा ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 बाहर आ गया, और एक आपके पास, क्योंकि आप सर्ट पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, nth रूट का मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट जब पावर फॉर्म पे लिखा जाएगा तो ये 1/2 या 1/3 या 1/4 जो भी यहाँ पे रेडिकल साइन रहेगा उसके हिसाब से आप इसको लिखेंगे।
इसमें आपका एक एनसीईआरटी का एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर? देखिए तो बाइनोमियल में हमारी टुडे वी वेर फोकसिंग ओनली ऑन बाइनोमियल। ये देखिए अब आपका क्या होगा, इसमें लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये लिखा होगा इफ क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। इनको यानी कि रेशनलाइज करने के बाद आपको a और b की वैल्यू इससे निकालनी है। आपका नाम देखो ये, तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे देखिए √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। राइट हैंड ऐसे ही आपका आंसर तक कंटिन्यूअस चलते रहेगा, लेकिन यहां पे देखिएगा इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये सर आपका देखो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 न्यूमरेटर में क्या है, इसके लिए हमें बॉदर होने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, ये इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट जो होगा, ये देखिए √3 - 1 अपॉन √3 - 1। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, क्योंकि हम रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर के साइन के हिसाब से आप ऑल्टरनेट आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। द क्वेश्चन वाज √3 - 1 अपॉन √3 + 1 एंड इस ऑल्टरनेट कंजुगेट इस आपका नाम देखो जैसे, तो ये है आपका नाउ प्लस का माइनस एंड ये आपका देखो सेम ऑर्डर में आप इसको राइट हैंड साइड को लिख कर आएंगे। अब आप देखो इन लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, पहले इन न्यूमरेटर में देखिएगा a - b इंटू a - b इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। देखिए a - b, क्योंकि इसके ऑल्टरनेट कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, which was known as your rationalization. So now it was a - b into a - b. Now you have made a - b का whole square. ये देखिए, yeah, directly you can use the formula, there is no problem at all. And now in the left hand side in a denominator देखिएगा, in denominator a + b into a - b is equal to a² - b²। ये देखिए इन बोथ, दोनों में देखिए इन बोथ a is equal to √3 and b is equal to आपका 1 है। ये देखिएगा a b a b a b a b a - b into a - b is equal to a - b का होल स्क्वायर ओवर नाउ देखो दिस √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिएगा √3 का स्क्वायर -2 into √3 into 1 + 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2 is in the formula and the value of this a is √3, the value of b is 1 and b² is 1 का स्क्वायर by √3 का स्क्वायर is complete 3 and -1 equal to a plus b a square minus 2ab plus b square. Is that clear, sir? √3 का square is complete 3. 2 1 जा 2, complete number, it is a third, so now 2 √3. 1 का square over 3 में से 1 जाएंगे 2 and now is equal to, ये again you are writing it, 3 number will add will number or number will subtract to number, so 3 plus 1 is another 4 minus 2 √3 and by 2 is equal to a plus b √3. इसीलिए
सॉर्ट से या रेशनलाइजेशन से पहले मैं पॉलिनोमियल इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल की सबसे पहली थीम है कि आप इसको कॉमन लीजिए। तो देखिएगा, इन लेफ्ट हैंड साइड 2 इज कॉमन। ये देखिए 2 दोनों में कॉमन ले लीजिएगा ब्रदर, तो आपका 2 माइनस रूट 3। देखिए 2 2 सा 4 प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस 2 रूट 3 ओवर देखो ना 2, ये कैंसिल एंड आपका a प्लस b रूट 3। अब आप जरा क्लियरली देखिएगा, नाउ 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू देखिए आपका a प्लस b रूट 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। Final answer is 2 minus root 3 equal to a plus b root 3 because you have to find out a, the value of a and b। तो देखो जो प्लेन नंबर है वो प्लेन नंबर के साथ चला जाएगा आपका नाम देखो a, तो आपका a is equal to 2, ये देखिए। और जो सेकंड रूट वाली वैल्यू है वो रूट वाले के साथ चली जाएगी विद साइन ना देखो ये b रूट 3, ये विद साइन जाएगी, जिसके साथ रूट नहीं है रूट के जिसके साथ रूट नहीं है वो प्लेन वैल्यू चली जाएगी। तो a की वैल्यू आपकी डायरेक्टली 2 हो गई एंड दिस रूट 3 विल गो विद दिस रूट 3, तो माइनस के साथ आप बना देखो, तो माइनस रूट 3 ओवर रूट 3 इज इक्वल टू b। ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया ना, तो b इज इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू माइनस 1। नथिंग एट ऑल, ये आपका दोनों ही बाइनोमियल था। रेशनलाइजेशन में आपको हमेशा देखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में है क्या, एंड डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करने का मतलब है उसके ऑल्टरनेट कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा और राइट हैंड साइड को बिल्कुल एज इट इज उसको लिखते जाइएगा। उसके बाद a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल क्लियर किया हुआ मैंने। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज कंप्लीट 3 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, ये 2 1 जा 2 रूट 3 इज गोइंग कंटिन्यूअसली। पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी खासियत थी, या किसी भी मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल आप कर रहे हैं उसको छोटा स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमेशा देखना पड़ता है कि पहले कॉमन लेके कट जाए तो थोड़ा सा छोटी वैल्यू आ जाएगी। So after taking 2 common, now we have the negative binomial that is a 2 minus root 3 थर्ड में आ रही है। तो now 2 से 2 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। Now the final value 2 minus root 3 is coming a plus b root 3. Plain value will be the value of a and root 3 will be the value of root 3, means b की वैल्यू के साथ वो आपका हो जाएगा and b की वैल्यू, a की वैल्यू आपका 2 और b की वैल्यू आपकी -1। साइन लेना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये आज हमने खाली एक थोड़ा सा शॉर्ट में रेशनलाइजेशन किया। कल थोड़ा सा इसमें और सवाल करेंगे, 2 के ग्रुप में इसको करेंगे और ट्राइनोमियल भी कल करेंगे शॉर्ट की। ठीक है सर?